गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप उस क्लास को रेफ़र कर सकते हो। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स कराए थे जो भी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आज हम सोलर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ सोलर सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सोलर सिस्टम चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके आउटलाइनर्स बना दिए हैं, तो इनको आप अपने नोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। और वैसे तो क्लास हमेशा यूट्यूब पे ही रहेगी, आप कभी भी जाके देख सकते हो। सबसे पहली चीज़, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। अब सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सोलर सिस्टम के अंदर सन है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सैटेलाइट्स, स्टार्स, मीटेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं और 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये सब पार्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। और जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। एंशिएंट इंडिया में लोगों को पता नहीं था कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या चीज़ है और लोग किसके अंदर रह रहे हैं। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि अर्थ कैसे साइज़ की है। उन्हें लगता था कि अर्थ फ्लैट है, पर बाद में अर्थ राउंड यानी कि जियोइड शेप की डिस्कवर हुई। पहले एंशिएंट इंडिया में इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर लाइक लाइट फ्लोटिंग इन द स्काई। एक रिवर जैसे कि फ्लोट कर रही है, और पहले का नेम इसका आकाश गंगा था। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि पहले का नेम इसका क्या था एंशिएंट इंडिया में। जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर सन है, और सन को हेड ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर में है सोलर सिस्टम के। सोलर सिस्टम में और प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। मून है, और मून के अलावा कई सारी सैटेलाइट्स भी हैं जैसे कि गायनामाइड है, जुपिटर की लार्जेस्ट सैटेलाइट। एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? शूटिंग स्टार्स होते हैं, ठीक है, दैट रिवॉल्व इट, जो सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये सारी चीज़ें। जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनकी एक बेल्ट मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप दैम रिवॉल्विंग अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस है सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो इन ऑब्जेक्ट्स को रिवॉल्व करने में सन की मदद करती है। जो द सन एंड द मून and all those objects sighting in the night sky are called celestial bodies। जो नाइट स्काई आपने देखा होगा कि नाइट स्काई में हम मून को देख सकते हैं, स्टार्स को देख सकते हैं, और जैसे कि प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं हम। जैसे जो अर्थ के क्लोज हैं, मार्स और वीनस को, हम जैसे वीनस को इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, तो उसको मॉर्निंग में भी देख सकते हैं हम और इवनिंग में भी देख सकते हैं। पर मॉर्निंग में हम उसे तब तक ही देख सकते हैं जब तक सन नहीं आता, क्योंकि सन की लाइट सारी चीज़ों से, सारी सेलेस्टियल बॉडीज से ब्राइट है। इसलिए डे के स्काई में हम किसी भी और चीज़ को नहीं देख पाते हैं एक्सेप्ट द सन। अब यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। यूनिवर्स एक जगह है जिसके अंदर एक वैकेंट प्लेस है। वैकेंट प्लेस मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है और अदर गैसेस जो हम ब्रीथ करते हैं वो प्रेजेंट नहीं है। सपोज़ कि यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। ये है अर्थ, ये हमारी अर्थ है जिस पे हम हैं। ये है सोलर सिस्टम, एसएस लिख दिया मैंने।
ये अपनी गैलेक्सी है, मिल्की वे, और ये पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर सब कुछ है। सो ये पूरा डायग्राम है जिसमें हम रह रहे हैं। The size of the solar system has been estimated at about 10 की पावर 5 AU। AU मतलब यहाँ पे है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का यहाँ पे मतलब है एस्ट्रो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है अच्छे से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 10 की पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में हमने सोलर सिस्टम को मेज़र किया है। अब हमने सोलर सिस्टम के बाहर भी कई चीज़ें डिस्कवर की हैं काफ़ी साइंटिस्ट ने। अब सोलर सिस्टम के अंदर जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नेम देख लेते हैं। 8 प्लैनेट्स जो हैं उनके नेम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये रिवॉल्व करते हैं, ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अपने एक फ़िक्स पाथ में सन के चारों तरफ, और उस फिक्स पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। जो ऑर्बिट है वो ना तो ओवल होता है और ना सर्कल होता है, वो इलिप्टिकल पाथ होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पहले जब बहुत टाइम पहले हम 9 प्लैनेट्स मानते थे सोलर सिस्टम के अंदर, क्योंकि प्लूटो को भी एज अ प्लैनेट माना जाता था। पर बाद में साइंटिस्ट की रिसर्च ने बोला कि जो प्लूटो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो प्लूटो है वो बहुत ही स्मॉल है। जो एक नॉर्मल प्लैनेट का साइज़ होना चाहिए उस साइज़ से बहुत ज़्यादा स्मॉल है इसका साइज़। द लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक लाइट ईयर भी है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेज़र करने की एक यूनिट। अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं। सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जो सन है उसके पास अपने खुद की हीट एंड लाइट है, ड्यू टू इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं जिससे ये अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो सन के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होती है हीलियम के अंदर, और जब वो कन्वर्ट होती है हीलियम के अंदर तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, इसलिए सन की अपनी खुद की एक हीट और लाइट होती है। जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से, और जो अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है वो भी सन ही है।
Light takes about 8.5 minutes to reach the earth from the sun. 8.5 मिनट्स लगती हैं अर्थ तक सन की लाइट को पहुंचने में। आपने सुबह देखा होगा कि सन की लाइट पहले आ जाती है और सन बाद में दिखता है, क्योंकि सन जो है आपके घर से उतना क्लियरली नहीं दिख सकता, क्योंकि अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और एटमॉस्फेयर में बहुत पॉल्यूशन है, इसलिए हम सन को पहले क्लियरली नहीं देख पाते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में और भी गैसेस हैं, पर जो सबसे मेन जो हैं वो हाइड्रोजन एंड हीलियम हैं। जो हाइड्रोजन गैस है वो 90% प्रेजेंट है सन के अंदर, और हीलियम गैस है 5%, और 5% अदर गैसेस प्रेजेंट है। The boundary between the sun's interior and the solar अब देखो, जो बाउंड्री बनी हुई है सन के इंटीरियर की और जो सोलर सिस्टम के जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। मतलब कि सपोज़ ये सन है और ये जो बाउंड्री है ना, ये जो सोलर सिस्टम से भी टच हो रही है और सन से भी टच हो रही है, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। ये विजिबल सरफेस ऑफ द सन होता है। जो फोटोस्फीयर होता है ये विजिबल सरफेस ऑफ द सन होता है। अब कोर क्या होता है? कोर सेंटर ऑफ द सन होता है। जो सेंटर पार्ट होता है बिल्कुल ये कोर है। ये जो डॉट मैंने बनाया है ये कोर है। इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन। ये हॉटेस्ट रीजन होता है वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस टेक प्लेस, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं टू गिव द सन पावर, सन को पावर देने के लिए। द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस। जो हॉट गैसेस, ये जो लेयर है ये कोरोना होती है। कोरोना इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग टोटल एक्लिप्स ऑफ सन सोलर एक्लिप्स होता है तब कोरोना विजिबल होता है हमें, क्योंकि फिर फोटोस्फीयर हमें नहीं दिखता है। फोटोस्फीयर ब्राइटेस्ट पार्ट है सन का। जो सन का सरफेस है ना, सरफेस टेम्परेचर वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और जो सन का टेम्परेचर जो सेंटर के अंदर है वो, एक सेकेंड, The sun has the surface temperature of 6000 degrees Celsius. The temperature at the center of the sun around is 1.5 into 10 की पावर 7 K। जो इसके सेंटर में, इसके कोर में है जो टेम्परेचर, वो 1.5 into 10 की पावर 7 K है। आगे हम देखते हैं प्लैनेट्स को। जो नेक्स्ट सोलर सिस्टम का पार्ट है वो प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इन द ऑर्डर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द सन। जैसे कि सबसे पहले जो आता है वह उनमें ऐसे सेपरेट किया हुआ है हमने, ठीक है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बेस्ड हैं। अब वो क्या है? सबसे पहले इनर प्लैनेट्स आते हैं, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं उन्हें, या फिर रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो इनर या फिर उनके जो उनकी बाउंड्री है, उनके अंदर रॉक्स हैं, वो रॉक से बने हुए हैं ये प्लैनेट्स। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं वो रॉक से बने हुए हैं, और इनर प्लैनेट्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो मार्स और जुपिटर के बीच की एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसके अंदर है। उसके बाहर वालों को आउटर प्लैनेट्स या फिर गैसियस या जाइंट प्लैनेट्स कहा जाता है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स को हम
इनर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। आउटर प्लैनेट्स गैसियस प्लैनेट्स या जाइंट प्लैनेट्स होते हैं हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बाहर के अंदर के 4 रॉकी प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल होते हैं और बाहर के 4 एस्ट्रॉयड बेल्ट से वो गैसियस और जाइंट प्लैनेट्स होते हैं। ये आउटर या गैसियस होते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. और इनका fixed path जो होता है elongated होता है, इनका fixed path जो होता है elongated होता है and they are called orbits. Orbits बोला जाता है इनके fixed path को, इनका orbit. The 9th planet has been recently discovered by NASA named Clara. अभी एक 9th प्लैनेट नासा ने डिस्कवर किया है जिसका नाम है कार्ला। हम सबसे फर्स्ट प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट प्लैनेट है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के और ये भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। मर्क्यूरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं होती, मतलब मर्क्यूरी के पास कोई भी मून नहीं होता उसका खुद का। ये रोटेट करता है अपने एक्सिस पे और इसका एक रोटेशन 58 डेज़ लेता है एंड 65 आवर्स। 58 डेज़ एंड 65 आवर्स लेता है एक रोटेशन करने में अर्थ डेज़, और 88 इसके अर्थ डेज़ लगते हैं एक रिवॉल्यूशन करने में। रिवॉल्यूशन होता है जो मूवमेंट सन के चारों तरफ हो और रोटेशन होता है जो मूवमेंट अपने एक्सिस पे हो, किसी भी प्लैनेट का या किसी भी चीज़ का हो सकता है। द सनलाइट टेक्स 3.2 मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी बस 3 मिनट और 2 घंटे में पहुंच जाती है, 3 मिनट और 2 सेकंड में पहुंच जाती है, 3 मिनट और 2 सेकंड में पहुंच जाती है मर्क्यूरी पे सन की लाइट। और अर्थ की लाइट अर्थ पे जो सन की लाइट है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। मर्क्यूरी हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन। जैसे ओजोन लेयर को O3 भी बोलते हैं, ऐसा मर्क्यूरी के पास कोई भी ब्लैंकेट नहीं है। ओजोन लेयर को ब्लैंकेट ऑफ द एटमॉस्फेयर बोलते हैं या ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ताकि सन की जो यूवी रेज, जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं उनसे बचा सके। इसलिए इस पर कोई लाइफ भी नहीं आ सकती क्योंकि ये हॉटेस्ट भी होता है और स्मॉल भी है। वीनस की बात करें तो वीनस जो है सेकेंड प्लैनेट है सन से डिस्टेंस में। वीनस जो है अर्थ से नियरेस्ट प्लैनेट है, नेबर भी बोलते हैं और इसको अर्थ का ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसके पास भी कोई मून या इसकी कोई ओन सैटेलाइट नहीं होती। जो रोटेशन ऑफ द वीनस है ऑन इट्स एक्सिस इज समवट यूजुअली इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ये जो है खाली वीनस और यूरेनस 2 प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करते हैं, बाकी सारे 6 प्लैनेट्स वीनस और यूरेनस को छोड़ के वेस्ट टू ईस्ट अपनी रोटेशन करते हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ओनली वीनस एंड यूरेनस हैव इट्स बैकवर्ड डायरेक्शन। किस चीज़ की बैकवर्ड डायरेक्शन? रोटेशन की। ये जो है कंप्लीट करता है एक रोटेशन को 243 अर्थ डेज में, और विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसका लॉन्गेस्ट डे होता है सोलर सिस्टम में सब प्लैनेट्स में से। द वीनस टेक्स 20, ये पूरे 243 डेज में अपनी एक रोटेशन करता है और 224.7 में अर्थ डेज में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। इसका सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है सोलर सिस्टम में। इट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट। इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, जैसे मून को इसका कोई मून नहीं होता। वीनस जो है 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अवे है सन से, अर्थ से नहीं, सन से। इसको जो है अर्थ का ट्विन सिस्टर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका जो साइज़ एंड शेप है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा है, सिमिलर है, बिल्कुल अर्थ के जैसा है। अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है इसको।
इसको हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स भी बोलते हैं। वीनस इज़ नोन एज द इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। अब हम चलते हैं अपने प्लैनेट पे अर्थ। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और इसका जो साइज़ है वो फिफ्थ लार्जेस्ट, ये अब साइज़ पे फिफ्थ पोजीशन पे है और डिस्टेंस में थर्ड पोजीशन पे है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, और 66.5 डिग्रीज टिल्टेड है अपने सेकेंड एक्सिस से। जैसे ये इसका एक्सिस है और अर्थ ऐसे है, ऐसे टिल्टेड है इधर से, तो ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, इधर से तो ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। पर इधर से भी तो टिल्ट हो रखी है, ये इधर से भी तो टिल्ट हो रखी है, तो ये 66.5 डिग्री का यहाँ पे इसका एंगल बनाती है। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, इसके पास एक ही मून है, मतलब एक ही सैटेलाइट है। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट अपना रोटेशन करती है और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि इस पर काफ़ी सारा वाटर है। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून, और ये 365.25 डेज़ में कंप्लीट करती है 1 रेवोल्यूशन, और 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स अपना लगाती है अर्थ अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करने में। जो सनलाइट है वो 8.3 मिनट्स लेती है रीच करने में अर्थ को, और जो अर्थ हैज़ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर हाई अप in its atmosphere to save life from harmful ultraviolet radiations coming from the sun। इसके पास अपना एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर के अंदर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसका जो केमिकल फार्मूला है वो O3 है। तो आज के क्लास हम यहीं अर्थ पे एंड करेंगे। मार्स से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में मेरे को किसी का डाउट आया था कि जो कॉमन सॉल्ट है या टेबल सॉल्ट होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। मेरे को किसी का ये डाउट आया था कि कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। NaCl होता है कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला, और कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो अगर आपको भी कोई इससे रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।